क्योंकि इसका असर आपकी जहनी हालत पर पड़ेगा। खौफजदा और मायूस करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड न करें, क्योंकि सबके सोचने की ताकत आप जैसी नहीं हो सकती। बच्चों को बहलाने के लिए नए खेल तलाश करें, उनके साथ बातचीत करें और उनको कहानियां सुनाएं। घर में ऐसा डिसिप्लिन बनाए रखें कि सभी अफराद हाथों को धोते रहें। आपका मुस्बत मिजाज आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में मदद देगा, क्योंकि ये बात साबित शुदा है कि मनफी ख्यालात उसको कमजोर करते हैं और फिर वो वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। और इन सब से ज्यादा अहम अल्लाह पर तवक्कुल और इस बात का यकीन है कि ये वबा जल्द खत्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से हम सब महफूज रहेंगे। मुस्बत रहें, महफूज रहें। दोहा में इस वक्त रात के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 16 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 392 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 415 हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ही हमें जल्द अज जल्द इस वबा का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। और कतर के सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने वर्कर्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी पर चलते हुए कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 16 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 392 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 9 अफराद की शिफायाबी के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 415 हो गई है। वजारती बयान में कहा गया है कि मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना वायरस की चेन को तलाश करने और उसको एक्सपोज करने में ज्यादा कामयाब हो रही है। इसके अलावा साबका मरीजों के साथ रहने वाले अफराद की पेशगी स्क्रीनिंग और लगातार टेस्ट भी एक सबब है, जिसकी वजह से मर्ज को कंट्रोल करने के लिए मरीजों का कब्ल वक्त ही पता लगाया जा रहा है। वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और इंतहाई जरूरत के बगैर बाहर न निकलें। एहतियाती तदाबीर, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरों से फासले पर रहने के उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें ताकि वायरस का खतरा कम से कम किया जा सके। कोरोना नामी इस वबा के मुकाबले के लिए मुल्की सतह पर नाफिज एहतियाती तदाबीर को कैबिनेट ने मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि कतर में रहने वाले तमाम अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। काबीना ने कहा है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान सूरत हाल को देखते हुए मुनासिब फैसला लिया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की जेर निगरानी मेडिकल केयर हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना से रिकवर होने वाले बाज मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ही हम सबको जल्द अज जल्द इस वबा का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। वजीर सेहत ने जोर देकर कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस किए गए अस्पतालों में आला मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। HMC या हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 के बाज मरीजों का इलाज प्लाज्मा के जरिए शुरू कर दिया है। वबाई अमराज के सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कतर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ये तरीका इलाज चंद साल पहले मुतारिफ किया गया था और सार्स और H1N1 जैसे अमराज का शिकार अफराद के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर मुना ने मजीद कहा कि हालिया मर्ज कोविड-19 के बाज ऐसे मरीजों के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी हालत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मा इसी मर्ज से शिफायाब होने वाले अफराद के खून से जमा किया जा रहा है।
डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने वाज़ेह किया कि प्लाज्मा को खून से फौरी तौर पर अलग करने के लिए जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ प्लाज्मा के अलावा खून में शामिल दीगर अज्जा को फौरी तौर पर डोनेट करने वाले शख्स के जिस्म में लौटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना से शिफायाब होने वाले 11 मरीज प्लाज्मा का अतिया दे चुके हैं। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कोरोना के मुकाबले के लिए सरकारी कोशिशों में सोसाइटी की तरफ से हिस्सा डालने के लिए एक खुसूसी अकाउंट नंबर जारी कर दिया है ताकि अफराद और इदारे इसके जरिए इज्तिमाई तौर पर अपनी सिविल जिम्मेदारी अदा कर सकें। रियासत कतर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया है। सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने एक बयान में एमनेस्टी की रिपोर्ट में गैर मुल्की वर्कर्स के मुताल्लिक दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए असल हक़ाइक़ पेश किए हैं। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 के आगाज से ही एमनेस्टी ने हक़ाइक़ को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की और उन तमाम इक़दामात को नज़रअंदाज किया जिनको हुकूमत की जानिब से अवाम और यहाँ मुक़ीम अफराद की सेहत और सलामती की खातिर उठाया गया था। रियासत कतर ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए शुरू दिन से ही हेल्थ और इंसानी हुकूक के आलमी मेयारों के मुताबिक इक़दामात किए। हालिया बयान में एमनेस्टी ने वर्कर्स को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने पर सवालात उठाए और उन लोगों के बयानात को बुनियाद बनाया जिनको गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से मुल्क से निकाला गया था। GCO ने बयान में जोर देकर कहा है कि ज़ेर हिरासत तमाम अफराद के साथ इंसानियत और एहतराम की बुनियाद पर बर्ताव किया जा रहा है और इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी मेयारों का ख्याल रखा जाता है। खेलों में लगने वाली चोटों के लिए मखसूस अस्पताल इस्पितार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट और पोर्टल पर मुख्तलिफ ऐसी वर्जिशों के तफसीली वीडियोस जारी किए हैं जिनको घरों में रहते हुए किया जा सकता है। कोरोना वायरस के पस मंज़र में चूंकि मुल्क में एहतियाती तदाबीर नाफिज हैं, लिहाजा ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए मुफीद हैं जो घर में रहते हुए बआसानी वर्जिश कर सकते हैं और ख़ुद को फिट रख सकते हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की बाज़ आबादकारी के लिए कतरी कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल-अमादी ने कहा है कि कमेटी कतर तरक्याती फ़ंड के कोऑर्डिनेशन से गज़ा में वाक़ई मुख्तलिफ हेल्थ क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की इमदाद जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि आज गज़ा के नादार 1 लाख ख़ानदानों में $100 फ़ी ख़ानदान नक़द इमदाद तकसीम करने का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। यह अमल पिछले 2 हफ्तों से जारी था जिसके दौरान कोरोना के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखा गया था। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 21 लाख के करीब पहुंच गई है और 1,36,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं जबकि 5.5 लाख के करीब लोग सेहतयाब हो चुके हैं। कतर के पड़ोसी मुल्कों में कुवैत में आज 119 नए केस रजिस्टर किए गए हैं जबकि सल्तनत ओमान में भी मजीद मरीज सामने आए हैं। सल्तनत ओमान का कहना है कि रवा माह के अवाखिर तक ज्यादा मरीज सामने आने की तवक्को है। तहरान से 92 अफराद की मौत की खबर आई है और ये लगातार तीसरा दिन है कि ईरान में यौमिया मरने वालों की तादाद 100 से कम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने कोविड-19 का जोर देख लिया है, यानी ये मर्ज अपने पीक पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की स्ट्रेटजी बड़ी हद तक कामयाब रही है और न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में मरीजों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। अमेरिकी सदर ने कहा कि 1 मई से कई रियासतों को खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत मिशिगन में हजारों अफराद ने मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए और कोविड-19 की वजह से घरों में रहने के अहकामात को वापस लिया जाए। वाज़ेह है कि इस बीमारी से सिर्फ मिशिगन रियासत में 1900 अफराद की मौत हो चुकी है जबकि ओवरऑल अमेरिका
मरीजों और मरने वालों की तादाद के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर है। और बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि एक कश्ती पर सवार 32 रोहिंग्या पनाहगजीन हलाक हो गए हैं। ये कश्ती तकरीबन 2 माह से खुले समंदर में थी। बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने बताया कि कश्ती पर 396 पनाहगजीन सवार थे, जिनका भूख से बुरा हाल था। याद रहे कि बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद के करीब कैंपों में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या अकलियत के मुसलमान रहते हैं। ये लोग सन 2017 में म्यांमार फौज के हाथों मुसलमानों की नस्ल कुशी के बाद वहां से फरार होने पर मजबूर हो गए थे। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 16 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 392 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 415 हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ही हमें जल्द अज जल्द इस वबा का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। और सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने वर्कर्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारा तकनीकी साथ दिया हिशाम अल बलूशी ने।